हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल CRS एजू नेक्स्ट में। तो दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं इस क्लास में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 के लिए जीके एवं जीएस से संबंधित टॉप 50 प्लस क्वेश्चनों वाली प्रश्नोत्तरी। तो दोस्तों देखते हैं आप इन 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो आपको कमेंट सेशन में जरूर बताना है। तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, बंगाल का प्राचीन नाम क्या था। तो दोस्तों आपको बंगाल का प्राचीन नाम है बताना है, तो कौन सा है। तो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गोड। गोड है दोस्तों बंगाल का प्राचीन नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किस मुगल शासक का शासन था। तो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अकबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो बताए विश्व जल दिवस है ये कौन सी तिथि को मनाया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, भ्रूण को भोजन किस माध्यम द्वारा प्राप्त होता है। तो दोस्तों जो भ्रूण होता है इसको भोजन है वो किसके द्वारा प्राप्त होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गर्भनाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों बताइए कौन सी नदी है जिसके किनारे हैदराबाद है वो स्थित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूसी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है छठा, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वल्लभाचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है वो कौन सा है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आठवां, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है। तो दोस्तों मूंगफली है ये सबसे अधिक उत्पादन है वो कौन से देश में होती है। तो आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवां, रेबीज नामक बीमारी किस जानवर के काटने से होती है। तो दोस्तों किस जानवर के काटने से रेबीज नामक बीमारी है वो होती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुत्ते के काटने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दसवां, बादशाह गाजी की उपाधि किस मुगल शासक ने धारण की। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब ने। अगला क्वेश्चन है 11वां, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है। तो कौन सा संवत है जिस पर भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है वो आधारित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शक संवत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, रक्त वाहिनियों में रक्त को न जमने देने वाला पदार्थ कौन सा है। तो इनमें से कौन सा पदार्थ है जो रक्त वाहिनियों में रक्त को जमने नहीं देता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेपेरिन नामक पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, सोमपेंस कहाँ के आदिवासी हैं। तो दोस्तों कौन सी जगह है जहाँ के आदिवासी हैं सोमपेंस। तो दोस्तों आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, निकोबार द्वीप समूह के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां, यूरोप के खेल मैदान किसे कहा जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्विट्जरलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, भूमध्य सागरीय प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लियाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यकृत, जिसे लिवर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है। कौन सी तिथि को सद्भावना दिवस है वो मनाया जाता है। तो आंसर होगा इसका साथियों ऑप्शन नंबर ए,
20 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है 18वां, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है वो कौन सा है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बरगद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो इनमें से कौन थे जो नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध थे? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, बालाजी बाजीराव। अगला क्वेश्चन है 20वां, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है 21वां, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई? तो कौन सी वर्ष में फ्रांसिस क्रांति हुई थी? तो इसका आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1789 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों जो नदी तालाबों में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधे होते हैं इनको क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बताइए भारत का नेपोलियन है वो किसको कहते हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन है 24वां, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है किसका कथन है? तो दोस्तों ये कथन है वो किसका है कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दयानंद सरस्वती का। अगला क्वेश्चन है 25वां, बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर कौन सी है? तो इनमें से आपको बतानी है कि कौन सी नहर है जो बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने का कार्य करती है? तो आंसर होगा इसका साथियों ऑप्शन नंबर ए, कील नहर। अगला क्वेश्चन है 26वां, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा ठीक किया जाता है? तो कौन सा लेंस है जिसका यूज करके निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है, सही किया जा सकता है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस का यूज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां, भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? तो दोस्तों बताइए भारत का राष्ट्रीय नारा है वो कौन सा है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सत्यमेव जयते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां, उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा यंत्र है जिसका यूज करते हैं उड़ते हुए वायुयानों की ऊंचाई मापने के लिए? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अल्टीमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां, शिलादित्य की उपाधि किस हिंदू शासक ने धारण की थी? तो कौन सा हिंदू शासक था जिसने शिलादित्य की उपाधि को धारण किया था? तो आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां, भारत की राष्ट्रीय लिपि कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देवनागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? तो दोस्तों कौन सा स्थान है जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय बिताया था? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, श्रवणबेलगोला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32वां, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कौन सी चट्टान है जिसमें कोयला पाया जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवसादी चट्टानों में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 33वां। दोस्तों इससे पहले यदि अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर है वो जरूर देते रहिए, और इसी तरह के और भी क्वेश्चंस चाहिए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
तो दोस्तों 33वां क्वेश्चन है कि कनिष्क को किस नाम से जाना जाता था। तो बताइए कनिष्क को कौन से नाम से जाना जाता था। तो आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विक्रमादित्य के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34वां, रेडियोधर्मी तत्व थोरियम का विशाल भंडार किस देश में पाया जाता है। दोस्तों जो रेडियोधर्मी तत्व है थोरियम, इसका विशाल भंडार है वो कौन से देश में पाया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में। दोस्तों भारत में भी केरल है, केरल में यह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां, आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हाइग्रोमीटर का। अगला क्वेश्चन है 36वां, 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था। तो बताइए इसका आंसर है वो कौन सा होगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए, खान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वीं शताब्दी में सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो खान होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वां, लाल रक्त कण का निर्माण किस में होता है। तो दोस्तों जो लाल रक्त कणिका है आरबीसी, इनका निर्माण है वो किस में होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38वां, भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्वेत पत्र। अगला क्वेश्चन है 39वां, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है। तो किसके कारण आकाश का रंग है नीला दिखाई देता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के परिकिरणन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41वां, गोफत ब्राह्मण किस वेद से संलग्न है। तो गोफत ब्राह्मण है ये कौन से वेद से इसका लगन है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अथर्ववेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां, मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है। तो दोस्तों इसमें कौन सा परिवर्तन का उदाहरण है कि मोमबत्ती का जलना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43वां, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो कास्टिक सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। अगला क्वेश्चन है 44वां, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। यदि आपको प्रोटीन बनाना है तो कितने अमीनो अम्ल हैं वो जरूरी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 20 अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है 45वां, किस विटामिन की कमी के कारण खून का थक्का नहीं बनता। तो कौन सी विटामिन है जिसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन के की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46वां, शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है। तो कौन सी मांसपेशी है शरीर की सबसे छोटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेपीडियस। अगला क्वेश्चन है 47वां, मेंडल ने अपने आनुवांशिकता का प्रयोग किस पौधे पर किया था। तो कौन सा पौधा था जिस पर मेंडल ने अपने आनुवांशिकता जेनेटिक्स का प्रयोग है वो किया था। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मटर के पौधे पर। अगला क्वेश्चन है 48वां, भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित का प्रस्ताव सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने रखा था। तो कौन से गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित का प्रस्ताव सबसे पहले रखा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49वां, गुप्त शासकों की राजभाषा क्या थी? तो कौन सी भाषा थी गुप्त शासकों की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां और अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो बताइए कि विश्व में कपास का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो कौन सा देश है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन। तो दोस्तों हमारे पास में ये 50+ क्वेश्चंस थे। तो दोस्तों आपने इनमें से कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए, और यदि क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, और इसी तरह के और भी क्वेश्चंस चाहिए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी का धन्यवाद।